हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में किसी सर्टिफिकेट को डिज़ाइन करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे कि जो भी आपका पेज होता है उसको आप एडजस्ट करेंगे। चलिए डिज़ाइन में हम गए, वहाँ पर मार्जिन वगैरह आप उसका सेट करोगे। अब वो डिपेंड करता है कि जो सर्टिफिकेट है वो आप हॉरिजेंटली बना रहे हैं या फिर आप उसको वर्टिकली बना रहे हैं, जिसको हम लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट भी कहते हैं। तो चलिए जो सर्टिफिकेट हम बनाने वाले हैं वो हमारा बनेगा लैंडस्केप में। तो जो हमारे पेज का साइज़ होता है उसको हमने क्या कर लिया, लैंडस्केप में कर लिया है। उसको आप A4 साइज़ में भी एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और मार्जिन वगैरह आप कम से कम ले सकते हैं, जो भी आपको नॉर्मल से नॉर्मल मार्जिन होगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एडजस्ट कर सकें। चलिए फिर इसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट टैब में। इसमें हमारी शेप वगैरह होती है, उसका हम यूज़ करेंगे। ये देखिए, ओके, हमें लेना है ट्राइंगल लेना है। जैसे कि यहाँ पर हम गए, ओके, हमें रेक्टेंगुलर लेना है। ये लीजिए, हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। ट्राइंगल नहीं लेना है, हमें रेक्टेंगुलर लेना है, क्योंकि जो सर्टिफिकेट डिज़ाइन हम करेंगे वो हमारे रेक्टेंगुलर में होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इस शेप को हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हमें जैसे बड़ा करना है, छोटा करना है, वो मैंने बेसिक्स में भी बताया। जब मैंने इसको होम टैब या इंसर्ट टैब पढ़ाया उस समय मैंने ये सब चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से आप शेप को छोटा एंड बड़ा कर सकते हैं। तो ये लीजिए, आप हम इस शेप को ले लेते हैं अप साइड में। ये अब इसको कितना रखना है आपको, उस अकॉर्डिंग आप इसको, इसकी विड्थ एंड हाइट हम रख सकते हैं। हमने जैसे इतना कर दिया है। अब इसके अंदर आपको कलर क्या करना है उस अकॉर्डिंग ही आप करेंगे। ये लीजिए, इसका फिल कलर हम नो फिल कर देंगे, क्योंकि मुझे तो वाइट ही रखना है। ओके, इसको, हाँ, जैसे मुझे देखना है कि मुझे वन पेज पे ही शो हो, तो व्यू टैब में जाके आप इसको वन पेजेस कर देंगे। ये देखिए, अब मुझे प्रॉपर दिखाई दे रहा है कि जैसे कि ये वन पेजेस पे पूरी जो शेप है एडजस्ट हो रही है या नहीं हो रही है। इस तरीके से डायरेक्शन कीज़ होती है, उनसे थोड़ा सा अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट मूव कराना है तो आप करा सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि जो कलर है कहाँ से जाके हमें नो कलर करना है। तो फॉर्मेट ऑप्शन होता है, वहाँ पर जाके आप फिल कलर में जाना, तो इसको नो फिल हम कर देते हैं। और जो आउटलाइन है उसकी विड्थ हमें बढ़ानी है, तो यहाँ पर जाके हमने इसकी विड्थ बढ़ा दी है। ये देखिए इस तरीके से। अब आउटलाइन का जो कलर है वो हमें ब्लैक रखना है, तो यहाँ पर जाके आप ब्लैक कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके। अब जैसे इसका ही हमें डुप्लीकेट बना देते हैं हम, क्योंकि मुझे रेक्टेंगुलर ही चाहिए टॉप में भी, तो हमने इसको ले लिया है। ये देखिए इस तरीके से। डुप्लीकेट की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल डी होती है। मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया है। डुप्लीकेट करने की जो शॉर्टकट कीज़ होती है वो कंट्रोल डी होती है। चलिए अब इसको हम फिल कलर कर देते हैं। इसमें जैसे फिल कलर जो है वो मुझे ब्लैक रखना है, तो यहाँ पर जाके हम कर लेते हैं। वही फॉर्मेट ऑप्शंस में आप जाएंगे, यहाँ पर जाके इसका जो फिल कलर है वो हम ब्लैक रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर स्पेस वगैरह कितना रखना है वो कर सकते हैं आप। देन इसके बाद अब हमें, ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं, इतना, जिससे कि आउटलाइन भी प्रॉपर हमारी सर्टिफिकेट की है जो दिखाई दे। देख लें, हाँ अब बिल्कुल प्रॉपर है। अब हमें एक सर्कल बनाना है, मतलब दो सर्कल हम लेंगे। जैसे कि एक तो पीछे वाला हो गया, या फिर आप पहले कॉर्नर वाली चीज़ें भी बना सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे दिस टाइप्स ऑफ शेप हमें बनानी है, तो चलिए इंसर्ट में ही हम जाएंगे। यहाँ पर शेप में जाके फ्री फ्री टूल्स होता है हमारा, फ्री फॉर्म जिसे हम कहते हैं, उससे हम बना सकते हैं। यहाँ पर हम गए, 10 क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम गए, यहाँ पर जाके इस अकॉर्डिंग हमने क्लिक कर दिया। फिर देन यहाँ गए, इसको यहाँ से हमने मैच कर दिया। प्रॉपर नहीं हुआ है जब तक, क्योंकि लाइनिंग अच्छे से ज्वाइन नहीं होगी तो कलर भी हम फिल नहीं कर पाएंगे इसमें। तो इसके लिए, वरना आप किसी शेप से बनाना चाहते हो तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन सी शेप का हमें यूज़ करना है। हाँ, दिस वन शेप है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं, अगर इफ़ दैट पॉसिबल कि इसमें चेंजेस हो सकते हैं या नहीं, देख लेते हैं हम लोग अगर चेंजेस हो सकते हैं। ओके, हाँ, एडिट पॉइंट्स में जाके हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें शेप उधर रखनी है, यहाँ पर हम रखते हैं। ओके, एडिट पॉइंट्स पे जाके क्लिक कीजिएगा। एडिट पॉइंट्स पे हम गए, फिर इसको हमें लेना है थोड़ा सा यहाँ पर, इस तरीके से, और इस पॉइंट को भी लेना है ऐसे। ये लीजिए, ठीक है, इस शेप को हमने ये देखो कर दिया है।
आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी रखना है, ये देखो इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर इसको रखना है, थोड़ा सा छोटा करना है तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग। ये लीजिए, इसको थोड़ा सा हमने इसकी हाइट जो विड्थ है वो बढ़ा दी है। अब हमें इसमें फिल कलर करना है, चलिए देख लेते हैं। हमें जैसे दिस वन कलर यहाँ पर करना है तो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर फिल कलर में गए, ग्रेडियंट होता है यहाँ पर जाके, जैसे जैसे पहले मैंने येलो कर दिया है, आउटलाइन आप इसको नो फिल कर देना। ये देखिए इस तरीके से, यानी कि आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए तो हमने इसलिए नो फिल कर दिया। ग्रेडियंट में जाएंगे तो वहाँ पर हम 2 कलर दिखाना चाहते हैं अपनी शेप में, तो यहाँ पर जाके आप देखिए ग्रेडियंट पे जाके हमने क्लिक किया है। यहाँ पर हम गए, थोड़ा सा डार्क येलो ले लीजिएगा, क्लिक किया हमने। यहाँ पर हमने थोड़ा सा क्लिक किया, थोड़ा लाइट येलो ले सकते हैं आप बीच में। अगर आपको थोड़ा सा ऑरेंज भी मिक्स करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हो। ये लीजिए, यहाँ पर फिर मैंने येलो दिखा दिया है और कैंसिल किया, देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये है। अब जैसे बीच वाले पोर्शन में जो येलो पोर्शन है वो ज़्यादा ही डार्क लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम चेंजेस कर देते हैं यहीं पर ग्रेडियंट में ही जाके। यहाँ पर देखिए किस डायरेक्शंस में कलर रखने हैं, जैसे येलो पोर्शन ज़्यादा ही हो रखा है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा अगर आपको ऑरेंज मिक्स करना है तो आप ऑरेंज भी मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद अब इसकी डुप्लीकेट कॉपी हमें बनानी है तो उसी तरीके से बनाएंगे, या तो कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा देन, या फिर आप इसको कंट्रोल डी भी कर सकते हो। अब इसको हमें रोटेट कराना है तो हम अरेंज में जाके यहाँ पर रोटेट ऑप्शन होता है तो यहाँ पर जाके आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। ओके, बस अब थोड़ा सा हमें यहाँ से अपने अकॉर्डिंग हम रोटेट कर देंगे इसको यहाँ पर इस तरीके से। ये देखिए ये हो गया है। इसको थोड़ा सा नीचे करना है तो आप नीचे भी कर सकते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग जैसे भी रखना है कि हाँ इतने एरिया में ही हमें इसको करना है तो आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा छोटा करते हैं हम इसको इस तरीके से। अब इसका जो पॉइंट है मुझे थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, तो चलिए एडिट पॉइंट में हम गए, इसको थोड़ा सा आउटलाइन से हमें, ओके ये देखिए अब ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर है। इसको थोड़ा सा अप कर लेते हैं, हाँ जी ये देखिए। उसके बाद अब हमें बनाना है सर्कल, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर वही इंसर्ट टैब में आप जाओगे, यहाँ पर होता है शेप में जाके आप एक सर्कल लोगे, बिल्कुल गोल सर्कल चाहिए तो कंट्रोल के साथ आप जब सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो बिल्कुल गोल ही आता है। ये देखो इस तरीके से, सिर्फ कंट्रोल के साथ आप प्रेस करेंगे जब, तभी बिल्कुल सर्कल जो होता है वो गोल आएगा। फिर अपने अकॉर्डिंग आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए ओके, हमने ले लिया है सर्कल। अब क्योंकि मुझे फिल कलर सेम एज इट इज़ यही देना है, आप बार बार मुझे उस कमांड्स में नहीं जाना है, तो फॉर्मेट पेंटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो फॉर्मेटिंग यहाँ हो रखी है हम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फॉर्मेट पेंट पे जाके हमने क्लिक किया, ये सेम कलर मुझे यहाँ भी फिल करना है। ये देखिए हो चुका है। अब इसी की हम एक और डुप्लीकेट कॉपी कर देते हैं। अब ये जो है इस वाले सर्कल का कलर मुझे ब्लैक रखना है, तो फॉर्मेट ऑप्शंस में हम जाएंगे, यहाँ पर जाके आप इसको ब्लैक कर दोगे इस तरीके से। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग, अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लेना कि प्रॉपर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ना सेटिंग मेन होती है। अगर आपने सेटिंग जो प्रॉपर की है वो, तभी सर्टिफिकेट आपको अच्छा भी लगेगा देखने में। अगर सेटिंग ही बेकार हो रखी है तो फिर वो नहीं दिखाई देगा आपको कि प्रॉपर बना है या नहीं बना है, तो उस अकॉर्डिंग फिर वो ये सेटिंग इज़ मस्ट। तो ये देखिए हम कर सकते हैं यहाँ पर अप एंड डाउन, थोड़ा डायरेक्शन कीज़ हो हैं उनसे भी आप एडजस्ट कर सकते हो। ये देखिए अब जो भी टैक्स आपको इसके अंदर लिखना है आप लिख सकते हैं। चलिए पहले येलो कॉर्नर भी हम रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल चाहिए, चलते हैं फिर हम इंसर्ट टैब में ही। ओके, हम देख लेते हैं कि अगर जो शेप हमें चाहिए अगर यहाँ पर है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ तो हम फ्री फॉर्म से बना ही सकते हैं। चलिए देख लेते हैं हम जो शेप हमें चाहिए है या नहीं है। ओके हाँ, दिस वन शेप इज काम करेगी, इसको बस रोटेट कराना पड़ेगा हमें। इसको रोटेट करा देते हैं, वही अरेंज में जाके फॉर्मेट में मिलेगा अरेंज जो होता है, इसको हमने कर लिया है। चलिए अब इसको हम रखते हैं, इसको ब्लैक कलर फिल करना है हमें, हमने इसको ब्लैक कलर दे दिया है। ओके अब इसको हमने यहाँ पर रखा है, इसको थोड़ा सा छोटा करना है बड़ा करना है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये लीजिए थोड़ा सा टॉप में भी हम कर देते हैं। ये लीजिए इस तरीके से।
अब हमें फिर से ये तो फ्री फॉर्म से ही बनेंगी शेप जो हमें चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हमें बनानी है ये शेप्स। वरना तो इसको देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं इसका डुप्लीकेट कॉपी बना के, अगर इसी से हो जाता है तो चलिए देखते हैं। ओके, हाँ, इसकी थोड़ी सी विड्थ हम कम कर देते हैं, इसको थोड़ा सा थिन दिखा देते हैं। नहीं, इससे नहीं हो पाएगा। चलिए हम फ्री फॉर्म से ही बनाते हैं। तो इंसर्ट में जाना, आप शेप में जाके यहाँ पर फ्री फॉर्म होता है, जिससे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी शेप बनाना चाहते हो बना सकते हो। यहाँ पर हम गए, क्लिक किया, क्लिक, और इस तरीके से हमने क्लिक किया, और इसको हमने यहाँ पर लाइनिंग अच्छे से ज्वाइन नहीं होगी तो ये कलर फिल नहीं करके दिखाएगा। चलिए ये एडिट पॉइंट से हम देख लेते हैं, अगर हम लाइनिंग को ज्वाइन करवा सकते हैं तो। इफ दैट पॉसिबल नहीं है तो फिर दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा, अगर लाइनिंग अच्छे से ज्वाइन नहीं हुई तो। नहीं हुई है तो चलिए कोई बात नहीं, हम दोबारा से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इंसर्ट में जाइए, फ्री फॉर्म में ही जाएंगे हम लोग इसको ड्रॉ करने के लिए। ओके, आपकी बार लाइन का ज़रा प्रॉपर ध्यान रखना है हमें। यहाँ पर हम गए, देन क्लिक किया, फिर यहाँ पर चलते हैं और इस तरीके से हमने लाइन को लिया और यहाँ से हमने इसको ज्वाइन करा दिया। आपकी बार प्रॉपर बनाए। चलिए यहाँ पर जाके इसको थोड़ा सा हम थिन कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। एडिट पॉइंट से आप ऐड भी कर सकते हो अगर आपको लगता है तो। यहाँ पर हम गए एडिट पॉइंट्स में, यहाँ पर जाके आप एडिट पॉइंट में अपने अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स होते हैं उनको एडिट कर सकते हो। जैसे इसको मुझे यहाँ रखना है और थोड़ा सा इसको यहाँ रखना है, ये देखिए इस तरीके से ये हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा हम और थिन कर देते हैं। ओके, हाँ, अब सेम फॉर्मेटिंग देनी है जैसे हमें यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ अप्लाई करनी है, तो हम होम टैब में जाएंगे, इसमें फॉर्मेट ऑप्शन होता है हमारा, यहाँ पर जाके आप ये सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई कर दो। ये लीजिए। ओके, अब जैसे हमें इसको थोड़ा सा अगर और थिन करना है, चलिए एडिट पॉइंट से देख लेते हैं अगर हम कर पाते हैं तो। यहाँ पर जाके हमने इसको थोड़ा सा इस तरीके से करना है और इसको इस तरीके से करना है। हाँ जी, इतना काफ़ी है। देखिए अब इसी को हम डुप्लीकेट कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल डी। जो भी मेहनत है वो आपको सिर्फ वन टाइम ही करनी है, उस अकॉर्डिंग फिर ये है कि आपको डुप्लीकेट करके उसी शेप का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वन टाइम ही हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम गए, ये लीजिए, इस तरीके से हमने एक स्केलेटन रेडी कर लिया है, वो भी सर्टिफिकेट का। अब उसके बाद जो भी मैटर हमें इसमें इंसर्ट करना है हम कर सकते हैं। जैसे आप मुझे यहाँ पर हेडिंग्स वगैरह देनी है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमें हेडिंग्स वगैरह देनी है। तो हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, इसमें वर्ड आर्ट होता है क्योंकि वर्ड आर्ट बेस्ट लगता है हेडिंग्स के लिए। इसमें हम अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, आउटलाइन को कलर वगैरह दे सकते हैं, वो भी टैक्स की। तो चलिए यहाँ पर जैसे हमें लिखना है कैप्स लॉक में EPVC प्रोफेशनल एंड वोकेशनल कोर्सेज। इस तरीके से ये देखिए, जितने एरिया में आपको इसको लिखना है आप उस अकॉर्डिंग इसको ड्रैग कर लीजिएगा, उसको स्पेस देना, तभी ये आ पाएगा पूरे एरिया में। हाँ, इसको मुझे जैसे कि एंड जो है इसको 2 में हम ब्रेक कर देते हैं। और जो भी इसका राइटिंग स्टाइल वगैरह आपको रखना है, आप कहाँ पर जाके चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर जाके यानी होम टैब में जाके आप राइटिंग स्टाइल जो भी इसका लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये लेना है, अगर आपको जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है कि हाँ मेरे को ये अच्छा लग रहा है तो आप उस अकॉर्डिंग रख सकते हैं दिस। अब इसको बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इसका कलर हमें जैसे रेड रखना है तो वही फॉर्मेट ऑप्शन में हम जाएंगे, यहाँ पर वर्ड आर्ट स्टाइल होता है, यहाँ पर जाके आपने टेक्स्ट का कलर अपने अकॉर्डिंग कर लिया है। देन आउटलाइन मुझे वाइट रखनी है, तो यहाँ पर जाके हम आउटलाइन वाइट कर देंगे और यहाँ पर इसको रख देंगे। ये लीजिए,
अब जैसे यहाँ पर जैसे इसको हमें थोड़ा सा साइज़ एडजस्ट करना है, हाँ साइज़ वगैरह हम इसका एडजस्ट कर सकते हैं। देखते हैं, पहले इसकी कॉर्नर से देख लेते हैं, अगर एडजस्ट होता है तो फिर हम इसका साइज़ छोटा करेंगे। स्ट्रिंग कर देते हैं थोड़ा सा इसका साइज़ हम यहाँ पर, हाँ मतलब उतना रख लेना कि हेडिंग प्रॉपर दिखाई देनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से, यानी जितने एरिया में हमें टैक्स चाहिए उतने एरिया में यहाँ पर दिखाना चाहिए प्रॉपर। आउटलाइन की भी देख लेते हैं, थोड़ा सा थिन अगर हमें करनी है तो कर सकते हैं। ये लीजिए टेक्स्ट बॉक्स का हमारा जो ये लीजिए आउटलाइन आ रहा है, तो इसको हम हटा देते हैं, यहाँ से नो फिल कर देते हैं फुल। उसके बाद फिर हमें नीचे भी हेडिंग्स देनी है तो कर लेते हैं हम। यहाँ पर कंट्रोल डी किया हमने, यहाँ पर जाके आप इसकी हेडिंग चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर देना है हरिद्वार देना है, चलिए हरिद्वार हमने दिया, हरिद्वार हमने यहाँ पर लिख दिया है। और इसके नीचे हमें देना है सर्टिफिकेट। चलिए सर्टिफिकेट तो खैर अलग से ही लिखेंगे क्योंकि मुझे अपने अकॉर्डिंग स्पेस रखना है इसके बीच में, तो इसलिए मैं अलग अलग करके ही लिखूँगी। ये लीजिए, अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, जो हरिद्वार हमने यहाँ पर लिखा है यहाँ पर हम इसको मैं एराइल ब्लैक में ले लेते हैं, थोड़ा डार्क अगर और ज़्यादा मुझे दिखाना है तो ये बेस्ट लगता है फॉन्ट मुझे। यहाँ पर जाके इसका कलर हमें चेंज करना है, इसको नेवी ब्लू कलर में हमें रखना है। यहाँ पर हमने रख दिया आउटलाइन कलर, चाहे आप नेवी ब्लू ही कर दीजिए, वो डार्क दिखाई देगा इस तरीके से। फिर अपने अकॉर्डिंग इसका जो टेक्स्ट बॉक्स का जो बॉक्स होता है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, छोटा बड़ा जो भी करना है आप कर सकते हैं। ये नीचे इसको हमने यहाँ पर रख दिया है, इसी को कंट्रोल डी करते हैं हम। कंट्रोल डी हमने किया यहाँ पर। अब मुझे हेडिंग देनी है सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर हम सर्टिफिकेट हेडिंग्स भी दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम गए, दैन यहाँ पर क्लिक किया हमने, सर्टिफिकेट हमें लिखना है यहाँ पर सर्टिफिकेट। ये देखिए अब सर्टिफिकेट का कलर हमें ब्राउन करना है। चलिए वहीं पर जाएंगे हम, वर्ड स्टाइल में जाके यहाँ पर जा, वैसे तो फॉन्ट होम टैब में भी जाके आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप पे कि आप कहाँ से चेंज करना चाहते हो, चेंज वहाँ से भी हो जाएगा। चाहे आप बॉर्डर स्टाइल से आके कलर चेंज कर लीजिए, चाहे आप यहाँ से कर लीजिए, दोनों तरह से ऐसा हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हो चुका है। अब जैसे यहाँ पर मेरे को एक फ्लावर का सिंबल्स चाहिए, ठीक है, अगर यहीं से मुझे कॉपी पेस्ट करना है तो मैंने कॉपी कर लिया, देन यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर देती हूँ। अगर आपको प्रॉम से चाहिए होगा तो आप प्रॉम से भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह के थ्रू। ये लीजिए इसको हमने यहाँ थोड़ा बड़ा दिखाना है तो आप बड़ा भी दिखा सकते हो। ये लीजिए इस तरीके से यहाँ पर हमने रख दिया है इसको, इसके बिल्कुल बराबर में रख देते हैं हम। फिर इसी का डुप्लीकेट वो कर देते हैं, कंट्रोल डी करेंगे। ये लीजिए ये यहाँ पर ये इस तरीके से ये हो गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं, अब हमें बनाना है यहाँ पर मैटर लिखना है कि हाँ सर्टिफिकेट्स के लिए जैसे कि हमें जो भी है कोर्स लेना है, ओके ले लेते हैं। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इन्हीं की डुप्लीकेट कॉपी हम कर लेते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो भी फॉन्ट स्टाइल वगैरह आपको रखना है आप रख सकते हैं। जैसे मुझे फॉन्ट स्टाइल इसका थोड़ा डिफरेंट रखना है, थोड़ा मुझे रखना है इसका, देख लेते हैं हमें कौन सा स्टाइल चाहिए। हम ले लेते हैं दिस, इसका स्टाइल हम रखते हैं, हाँ ये देख लेते हैं क्योंकि हमें कैप्स भी नहीं चाहिए, हमें स्मॉल लेटर्स में ही लेना है। ओके कोर्स हमने लिख दिया है। अब इसको मुझे आउटलाइन कलर वगैरह नहीं रखना है, इसको तो मुझे खैर सिंपल वे में ही रखना है, तो यहाँ पर जाके हम कर सकते हैं। आउटलाइन कलर मुझे हाइड करना है, यहाँ पर तो वर्ड स्टाइल में ही जाएंगे और वहाँ पर जाके आप कर सकते हैं। ये देखिए इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं श्रिंक फॉन्ट से, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेस देन अगर हम करेंगे तो फॉन्ट का जो साइज़ होता है वो श्रिंक होता है। ये देखिए इस तरीके से, और फिर इसको हम अपने अकॉर्डिंग रख लेते हैं। बॉक्सेस का जो भी साइज़ वगैरह होता है वो उस अकॉर्डिंग मैंने कर दिया है। यहाँ पर हमने इसको रख दिया है, ओके यहाँ पर हमने दिखा दिया है। अब इसके सामने मुझे एक लाइन वगैरह भी रखनी है, ओके तो शिफ्ट के साथ जब आप
आईफोन को प्रेस करेंगे तो ये लाइन दिखा देता है। अच्छा, स्पेस नहीं मिल पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा हमें। टेक्स्ट बॉक्स का जो साइज़ है वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से आपको जितना स्पेस चाहिए, आपको थोड़ा छोटा रखना है तो यहाँ से आप छोटा भी रख सकते हैं। ये लीजिए, यहाँ पर हम गए, इसको हमने रख दिया है, ठीक। उसके बाद अब हमें यहाँ पर लिखना है, चलिए इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास मैटर है तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके कोई नहीं, इसको हम कैंसिल कर दें। कुछ भी एक्स्ट्रा आ जाता है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। हमें कॉपी करना है, चलिए यहाँ पर हम गए, अब इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे उसको पेस्ट करना है तो कंट्रोल V हम करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आ चुका है। ओके, अगर वो प्रॉब्लम करता है कोई बात नहीं। इस टेक्स्ट बॉक्स को हमने लिया, इसकी डुप्लीकेट कॉपी हमने बनाई तो इसको हम यहाँ रखते हैं और इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। इसका एरिया थोड़ा बढ़ा देते हैं और इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये देखिए इस तरीके से इसको यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग और इसको शिफ्ट के साथ हाइफन को हमने किया, वो लाइन आ जाएगी जितनी हमें चाहिए। ओके, थोड़ा सा टाइप किया हमने, यहाँ पर गए, शिफ्ट के साथ हमने हाइफन को प्रेस किया, यानी जितनी बड़ी आपको लाइन चाहिए, जितने एरिया में उतना एरिया आप ड्रैग करके रखेंगे। ठीक है, फिर इसको हम ज़रा राइट हैंड साइड में एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट वन स्टेप क्या है हमारा, चलिए देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, अब हमें चाहिए, ओके यहाँ पर हम गए, अब हमें यहाँ पर गार्जियंस का नेम लिखना है, उनका रेजिडेंट्स वगैरह लेना है। ओके, यहाँ पर हमने किया, इसको पेस्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर हो गया है। अच्छा, यहाँ पर हमारा सन नहीं आया है, इसको हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से ये भी आ चुका है, यहाँ पर इसको हमने रख दिया है। थोड़ा सा छोटा करना है तो आप यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, जो भी गैप वगैरह थोड़ा सा गैप दिखाना है तो यहाँ से आप गैप वगैरह भी दिखा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से इनको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, जैसे कि हम ये ना हो कि टैक्स को स्पेस ही नहीं मिल पा रहा है, कि थोड़ा ज़्यादा टैक्स है और उनको हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भी हमने यहाँ पर डिज़ाइंस वगैरह बनाए हैं तो उनको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, इनका साइज़ वगैरह थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से। अब जैसे हमने ये है, इन सबको एक साथ हमें अगर सेलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे तीनों शेप पे तो एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे और एक साथ इन लोगों का साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा। अगर एक साथ आप सारी शेप को मूव कराना चाहते हो तो शिफ्ट के साथ आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम गए, देन कंट्रोल D किया, इसको थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, जैसे यहाँ पर अभी हमने गार्जियंस के नेम वगैरह लिए थे तो अब है हमारा ओके डिस्ट्रिक्ट वगैरह है सक्सेसफुली यहाँ पर, ठीक है वो लाइन लेनी है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। वैसे तो टाइप भी कर सकते हो, अगर मैटर आपके पास है तो आप उसको कॉपी एंड पेस्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा समय बच जाएगा आप लोगों का। यहाँ पर जाके हमने क्लिक किया, मुझे ये चाहिए तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको कॉपी पेस्ट। ओके, यहाँ पर लाइन चाहिए हमें, इसको हटाया हमने यहाँ से, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिखना है। चलिए कर लेते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिख देते हैं हम। और यहाँ पर लिखना है सक्सेसफुली, तो यहाँ पर क्लिक किया हमने, लिख देते हैं हैज़ सक्सेसफुली, लिख दिया हमने। ये लिखिए साइज़ बड़ा आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिलेक्ट करते हैं हम, इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं जितना हमें रखना है अपने अकॉर्डिंग। कितना है इन सब का साइज़, फ़ॉन्ट का साइज़ 14 है तो इसका भी हमें 14 रखना है। तो चलिए इसका साइज़ भी हम एडजस्ट कर लेते हैं, 14 कर देते हैं। यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ में जाके इसका साइज़ हमने 14 कर दिया है। ये लीजिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, चलिए इसको भी देख लेते हैं हम। ओके, नेक्स्ट है हमारा
कंप्लीट द कोर्स इन, ओके, यहाँ पर ये डिटेल हमें देनी है, तो उसको किस तरीके से हम लेंगे? कंप्लीट द कोर्स इन, यहाँ पर इसको लेना है हमें, कॉपी किया है इसको हमने, फिर कंट्रोल डी करके यहाँ पर आ जाते हैं, इसकी डुप्लीकेट कॉपी हमें बनानी है। कंट्रोल डी किया हमने, इसको थोड़ा सा डाउन किया, अब इसको पेस्ट कर देते हैं जो हमें यहाँ पर चाहिए। सिलेक्ट कीजिएगा इसको। कॉपी पेस्ट जो होता है वो काफ़ी यूज़फुल कमांड होती है, काफ़ी समय बचा देती है। अगर कहीं मैटर है वहाँ से हमें कॉपी पेस्ट करना है तो ये है कि काफ़ी टाइम की बचत हो जाती है, इसलिए काफ़ी यूज़फुल कमांड होती है, इसका यूज़ ज़रूर किया करो। ये हो गया है, यहाँ पर जाके हमने क्लिक किया, हाँ थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, ये देखिए, ओके, इतना रख सकते हैं, हाँ। तो इस तरीके से ये देखिए डिटेल्स वगैरह हम दे सकते हैं। उसके बाद लास्ट है हमारा जैसे कि ड्यूरिंग द सेक्शन फ्रॉम द, ओके, ये ले लेते हैं हम, यहाँ पर क्लिक किया हमने, इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी किया हमने, इसको कंट्रोल डी कर देते हैं, इसको भी लेते हैं थोड़ा नीचे, डाउन साइड में हमने इसको लिया। अब यहाँ पर इसको भी पेस्ट कर लेते हैं हम लोग, पेस्ट किया, ये लीजिए, ये यहाँ पर लिया है। यहाँ पर इसका साइज़ वगैरह अगर हमें छोटा रखना है तो चलिए देख लेते हैं हम, थोड़ा सा ये नीचे आ जाएगा, देख लेते हैं इसको भी एडजस्ट करके, ओके, ये देखिए इस तरीके से दिखाई दे रहा है। क्लिक किया हमने, यहाँ पर थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जैसे ग्रेड वगैरह का ऑप्शंस है वो रख सकते हैं हम, डायरेक्टर के जो सिग्नेचर्स होते हैं वो भी दिखा सकते हैं हम। यहाँ पर हम गए, ग्रेड का दिखाना है हमें ऑप्शन, इसको सिलेक्ट किया हमने, यहाँ पर कॉपी किया, और यहाँ पर जो हमारा कंट्रोल डी ऑप्शन है उसकी हेल्प से हम यहाँ पर फिर से पेस्ट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी हमें यहाँ पर चाहिए। हमने कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी जो होती है वो पेस्ट की शॉर्टकट की होती है। यहाँ पर हमने क्लिक किया, इस ऑप्शन को यहाँ पर हमने रख दिया। अब डेट ऑफ इशू, यानी कि किस डेट में हम इशू करा रहे हैं सर्टिफिकेट को, वो भी ऑप्शंस देना है, उसको भी हमने कॉपी किया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने इसको कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कॉपी बनाई, और यहाँ पर फिर इस ऑप्शंस को हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ये लीजिए, कंट्रोल डी कर दिया हमने, ये आ गया। यहाँ पर हमारे जो भी इंस्टीट्यूट की स्टैम्प वगैरह है वो लग जाएगी यहाँ पर, जैसे सर्कल्स वगैरह में दिखा सकते हैं, जो भी स्टैम्प वगैरह होती है वो दिखा सकते हैं। कंट्रोल डी किया हमने, ओके। अब यहाँ पर मुझे लिखना है डायरेक्टर, ये लाइन नहीं चाहिए मुझे, जैसे कि लाइन हम हटा देते हैं। यहाँ पर हमने दे दिया डायरेक्टर का नेम, ये देखिए डायरेक्टर। यहाँ पर जो डायरेक्टर के सिग्नेचर्स होंगे वो भी ऑप्शंस हमने दिखा दिए कि डायरेक्टर के सिग्नेचर जो है वो कहाँ होने हैं, उसको भी हमने सर्टिफिकेट में दिखा दिया है। यहाँ ये देखिए यहाँ पर स्टैम्प वगैरह लग जाएगी, ओके। अभी ऊपर हेडिंग भी देनी है हमें, APVC करके, चलिए उसको देखते हैं हम। क्लिक किया हमने, इसको ले लेते हैं, कंट्रोल डी कर देते हैं। कंट्रोल डी भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल कमांड होती है, काफ़ी समय मेरा कंज्यूम कर रही है, काफ़ी हेल्पिंग कमांड है, आप भी यूज़ ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से हमने ले लिया हेडिंग, इसको मुझे वाइट कलर का रखना है, बट अभी मैं कलर चेंज नहीं करूँगी क्योंकि वाइट पे वाइट दिखाई नहीं देगा, इसलिए ब्लैक पे जब आप इसको ले जाएंगे तब आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वाइट प्रॉपर दिखाई देगा ब्लैक पे। देखिए यहाँ से चेंज करते हैं, अभी हर बार मैंने आपको फॉर्मेट से ही चेंज करके दिखाया था, तो चलिए इस बार मैंने यहाँ से भी करके दिखा दिया कि आप यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर हमने दे दिया। अगर आउटलाइन कलर देना है तो फिर आपको फॉर्मेट ऑप्शन में जाके वर्ड स्टाइल में आप जाओगे, वहाँ पर जाके आउटलाइन कलर वगैरह आप दे सकते हो अगर आप देना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे लिखना है बाउंड और साइज़ काफ़ी बड़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम छोटा कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर जितना भी साइज़ हमें यहाँ पर रखना है जो हमारे सर्कल में एडजस्ट हो जाए। यहाँ पर हम गए, इसको हमने यहाँ पर लिया, बाउंड ऑफ डायरेक्शंस, ओके। ये देखिए ये
हमने लिख दिया है, थोड़ा सा स्पेस। अगर इसको एंटर मार के नीचे करना है तो आप नीचे भी ले सकते हैं इस तरीके से। साइज़ थोड़ा सा और हम छोटा कर लेंगे इसका। यहाँ पर हम गए, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, नहीं आ रहा था, ओके। साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि वो टेक्स्ट बॉक्स में एडजस्ट हो जाए। ये लीजिए, मतलब इतना साइज़ रखना कि वो प्रॉपर दिखाई देना चाहिए। ओके, यहाँ पर हमने इसको रखा, इसको सेंटर में कर देते हैं। ये लीजिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये प्रॉपर बन चुका है। A to Z इसमें हमने चीज़ें इंक्लूड कर दी है। बाकी आपको कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड करना है तो वो सारे स्टेप मैंने इसमें बता ही दिया है कि किस तरीके से आप इसमें ऐड कर सकते हो जो भी आपको करना है। थैंक यू।